एक अवसर पर जब मसीह यीशु शब्बात पर फरीसियों के नायकों में से एक के घर भोजन करने गए, वे सभी उन्हें उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे। वहां जलोदर रोग से पीड़ित एक व्यक्ति था। मसीह यीशु ने फरीसियों और वकीलों से प्रश्न किया, शब्बात पर किसी को स्वस्थ करना व्यवस्था के अनुसार है या नहीं? किंतु वे मौन रहे। इसलिए मसीह यीशु ने उस रोगी पर हाथ रख उसे स्वस्थ कर दिया तथा उसे विदा किया। तब मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, ये बताओ, यदि तुम में से किसी का पुत्र या बैल शब्बात पर गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसे तुरंत ही बाहर ना निकालोगे? उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। जब मसीह यीशु ने यह देखा कि आमंत्रित व्यक्ति अपने लिए किस प्रकार प्रधान आसन चुन लेते हैं, मसीह यीशु ने उन्हें यह विचार दिया, जब भी कोई तुम्हें विवाह के उत्सव में आमंत्रित करे, तुम अपने लिए आदर योग्य आसन न चुनना। ये संभव है कि उसने तुमसे अधिक किसी आदर योग्य व्यक्ति को भी आमंत्रित किया हो। तब वो व्यक्ति जिसने तुम्हें और उसे दोनों ही को आमंत्रित किया है आकर तुमसे कहे, तुम ये आसन इन्हें दे दो, तब लज्जित हो तुम्हें वो आसन छोड़कर सबसे पीछे के आसन पर बैठना पड़े। किंतु जब तुम्हें कहीं आमंत्रित किया जाए, जाकर सबसे साधारण आसन पर बैठ जाओ, जिससे कि जब जिसने तुम्हें आमंत्रित किया है तुम्हारे पास आए तो ये कहे, मेरे मित्र उठो और उस ऊंचे आसन पर बैठो। इस पर अन्य सभी आमंत्रित अतिथियों के सामने तुम आदर योग्य साबित होगे। हर एक जो स्वयं को बड़ा बनाता है छोटा बना दिया जाएगा, तथा जो स्वयं को छोटा बना देता है बड़ा किया जाएगा। तब फिर मसीह यीशु ने अपने न्योता देने वाले से कहा, जब तुम दिन या रात के भोजन पर किसी को आमंत्रित करो तो अपने मित्रों, भाई बंधुओं, परिजनों या धनवान पड़ोसियों को आमंत्रित मत करो। ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें आमंत्रित करें और तुम्हें बदला मिल जाए। किंतु जब तुम भोज का आयोजन करो तो निर्धनों, अपंगों, लंगड़ों तथा अंधों को आमंत्रित करो। तब तुम परमेश्वर की कृपा के भागी बनोगे। वे लोग तुम्हारा बदला नहीं चुका सकते। बदला तुम्हें धर्मियों के दोबारा जी उठने के अवसर पर प्राप्त होगा। ये सुन वहां आमंत्रितों में से एक ने मसीह यीशु से कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य के भोज में सम्मिलित होगा। ये सुन मसीह यीशु ने कहा, किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भोज का आयोजन किया और अनेकों को आमंत्रित किया। भोज तैयार होने पर उसने अपने सेवकों को इस सूचना के साथ आमंत्रितों के पास भेजा, आ जाइए, सब कुछ तैयार है। किंतु वे सभी बहाने बनाने लगे। एक ने कहा, मैंने भूमि मोल ली है और आवश्यक है कि मैं जाकर उसका निरीक्षण करूं, कृपया मुझे क्षमा करें। दूसरे ने कहा, मैंने अभी अभी 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और मैं उन्हें परखने के लिए बस निकल ही रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। एक और अन्य ने कहा, अभी इसी समय मेरा विवाह हुआ है, इसलिए मेरा आना संभव नहीं। सेवक ने लौटकर अपने स्वामी को यह सूचना दे दी। अत्यंत गुस्से में घर के स्वामी ने सेवक को आज्ञा दी, तुरंत नगर की गलियों चौराहों में जाओ और निर्धनों, अपंगों, लंगड़ों और अंधों को ले आओ। सेवक ने लौटकर सूचना दी, स्वामी, आपके आदेश अनुसार काम पूरा हो चुका है, किंतु अब भी कुछ जगह खाली है। तब घर के स्वामी ने उसे आज्ञा दी, अब नगर के बाहर के मार्गों से लोगों को यहाँ आने के लिए विवश करो कि मेरा भवन भर जाए। ये निश्चित है कि वे जिन्हें आमंत्रित किया गया था उनमें से एक भी मेरे भोज को चख ना सकेगा। एक बड़ी भीड़ मसीह यीशु के साथ साथ चल रही थी। मसीह यीशु ने मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान तथा भाई बहनों को, यहाँ तक कि स्वयं अपने जीवन को मुझसे अधिक महत्व देता है, मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे हो लेता है, वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। तुम में ऐसा कौन है जो भवन निर्माण करना चाहे और पहले बैठकर खर्च का अनुमान ना करे कि उसके पास निर्माण काम पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि है भी या नहीं? अन्यथा यदि वो नींव डाल ले और काम पूरा ना कर पाए तो देखने वालों के ठट्ठों का कारण बन जाएगा। देखो देखो, इसने काम प्रारंभ तो कर दिया किंतु अब समाप्त नहीं कर पा रहा। या ऐसा कौन राजा होगा
जो दूसरे पर आक्रमण करने के पहले ये विचार न करेगा कि वो अपने 10,000 सैनिकों के साथ अपने विरुद्ध 20,000 की सेना से टक्कर लेने में समर्थ है भी या नहीं। यदि नहीं, तो जब शत्रु सेना दूर ही है, वो अपने दूतों को भेजकर उसके सामने शांति प्रस्ताव रखेगा। इसी प्रकार तुम में से कोई भी मेरा चेला नहीं हो सकता यदि वो अपना सब कुछ त्याग न कर दे। नमक उत्तम है, किंतु यदि नमक ही स्वादहीन हो जाए तो किस वस्तु से उसका स्वाद लौटाया जा सकेगा? तब वो न तो भूमि के लिए किसी उपयोग का रह जाता है और न खाद के रूप में किसी उपयोग का। उसे फेंक दिया जाता है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले।